नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार। आज दोस्तों अपन राजस्थान के ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में अपन बार बार पढ़ते हैं तो भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों बच्चों ने डिमांड की है कि सर आप राजस्थान की नदियों से संबंधित टॉपिक डालिए जिनको हम बार बार पढ़ने के बाद भी अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम आपके सामने राजस्थान की सभी नदियों के बारे में बात करेंगे विस्तार से। तो दोस्तों राजस्थान की सभी नदियां आपको पढ़ने से पहले आपको दोस्तों इस श्याम क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि इस लॉकडाउन के चलते हुए आपको घर बैठे सभी कक्षाएं पूर्ण रूप से मिल सके। तो दोस्तों ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए मैं आज आपको राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में बताऊंगा। तो उसके पहले मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि राजस्थान की जो नदियां हैं उनके अपवा तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है कि कौन कौन से अपवा तंत्र है जिनमें नदियां अपना जल डालती है। राजस्थान में कौन से जिले हैं जिनमें नदियां बहती है, कौन से जिले जिनमें नदियां नहीं बहती है। तो राजस्थान की वजह से प्रमुख रूप से दो जिले हैं जहां एक भी नदी नहीं बहती है, एक तो है बीकानेर और एक आपका कौन सा चूरू। तो ऐसे दो जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं बहती है। तो राजस्थान में अपवा तंत्र के होते हैं प्रकार। राजस्थान में अपवा तंत्र के प्रकार है 3। राजस्थान में अपवाह तंत्र यानी कि राजस्थान में अपवाह तंत्र भी आ जाए या नदियों के प्रकार। राजस्थान में नदियां कितने प्रकारों में बांटी गई है। तो राजस्थान में अपवाह तंत्र कितने प्रकार के हैं। राजस्थान में अपवाह तंत्र 3 प्रकार के अपवाह तंत्र। पहला अपवाह तंत्र है राजस्थान का कौन सा, अरब सागर। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ठीक है। दूसरा प्रकार है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। और तीसरा प्रकार आपका कौन सा, अंतः प्रवाह है, अंतः प्रवाह वाली नदियां। तो दोस्तों अपन प्रत्येक पार्ट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब कौन से पार्ट की प्रमुख नदी कौन कौन सी है एक बार उनका मैं नाम बता रहा हूं, बाद में उनकी सारी नदियां वो अपना पानी कहां डालती है तो सभी के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है। अरब सागर में गिरने वाली 4 प्रमुख नदियां हैं, उनमें से 2 और भी प्रमुख है जिसमें पहली तो आपकी आएगी माही, कौन सी है, माही। दूसरी आपकी आएगी लूनी, कौन सी है दोस्तों, लूनी। तीसरी कौन सी है आपकी, साबरमती, साबरमती। और चौथी आपकी कौन सी है, पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास नदी। फिर उसके बाद में अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली पहली नदी आपकी आएगी कौन सी, चंबल। और दूसरी प्रमुख नदी है आपकी कौन सी, बनास, कौन सी है, बनास। और बनास के बाद में तीसरी आपकी आएगी कौन सी, बेड़च, बेड़च, कौन सी है, बेड़च। और इनकी सहायक नदियां। अब उसके बाद में तीसरा है कौन सा, आंतरिक अंतः प्रवाह, यानी कि अंतः प्रवाह जिसको बोलते हैं अपन, आंतरिक अंतः प्रवाह है। ये वो नदियां हैं जो अपना जल न तो किसी सागर में डालती है, न किसी महासागर में डालती है, न किसी तालाब में डालती है। ये वर्षा के दौरान बहती है। जैसे वर्षा होगी, वर्षा के दौरान ये नदियां शुरू होगी और कुछ दूरी के बाद में यानी कुछ दूरी चलने के बाद में ये विलुप्त हो जाती है। तो वो होती है आंतरिक अंतः प्रवाह की नदियां। आंतरिक अंतः प्रवाह की नदियां कौन कौन सी है, जैसे घग्गर हो गई, कांतली हो गई, कांकने हो गई जिसको मसूदी के नाम से भी जानते हैं, रूपारे, रूपनगढ़, खंडेला, खारी, ये सभी कौन सी नदियां हैं, आंतरिक अंतः प्रवाह की नदियां हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर की राजस्थान में 19.5% नदियां अपना जल डालती है। राजस्थान की 19.5% नदियां अपना जल का डालती है, अरब सागर में डालती है। बंगाल की खाड़ी में लगभग 20% नदियां अपना जल डालती है। और अंतः प्रवाह की नदियां कितनी है, तो लगभग 60.5% के लगभग क्या है, अपना जल, यानी कि अंतः प्रवाह में बहने वाली नदियों का प्रकार कितने प्रतिशत है, 60.5%। बंगाल की खाड़ी में कितना है, 20%। और अरब सागर में कितने हैं, तो 19.5% है। अब उसके बाद ही बात करते हैं दोस्तों अपन एक एक टॉपिक के बारे में। पहले बात करते हैं कि अरब सागर राजस्थान की कौन सी दिशा में है और बंगाल की खाड़ी राजस्थान की कौन सी दिशा में है। तो देखो दोस्तों अपन सबसे पहले बनाते हैं राजस्थान का मानचित्र और राजस्थान के मानचित्र में बताते हैं कि कौन सी खाड़ी कहां पर है। ये आपका आ गया राजस्थान का मैप। और राजस्थान के मैप में पहले पढ़ते हैं अपन कि कौन सी दिशा में कौन सी, की बंगाल की खाड़ी राजस्थान की कौन सी दिशा में स्थित है। और फिर उसके बाद में अरब सागर राजस्थान की कौन सी दिशा में है, प्रत्येक के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो पहले अपन बात करें अरब सागर। तो देखो अरब सागर राजस्थान की कौन सी दिशा में है, तो ये तो दिशा हो गई आपकी दक्षिण, ये कौन सी हो गई आपकी पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में कौन सी दिशा में है, दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण पश्चिम दिशा में आपका कौन सा, अरब सागर, अरब सागर।
कहाँ है? दक्षिण पश्चिम दिशा में। और दक्षिण पूर्व ये दिशा कौन सी है? पूर्व। ये कौन सी है? ये दक्षिण है। ये कौन सी है? पूर्व। तो दक्षिण और पूर्व। यहाँ कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। ये हो गई आपकी बंगाल की खाड़ी। अब बात करें अपन अरब सागर। अरब सागर से पहले देखो यहाँ तो आपका आएगा कच्छ का रण, और कच्छ का रण के बाद में आएगा यहाँ आएगा खंबाती खाड़ी। यहाँ तो कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। यहाँ कौन सा है? कच्छ का रण। कच्छ का रण। तो राजस्थान की 4 नदियां जो अरब सागर में अपना जल डालती है, तो अरब सागर में पानी डालने से पहले वो कहाँ डालती है? या तो कच्छ के रण में डालेगी या खंबाती खाड़ी में डालेगी। अब राजस्थान की कौन कौन सी नदियां हैं जो पहले अपना जल कच्छ की खाड़ी में डालती है और बाद में अरब सागर में उसका पानी जाता है? फिर उसके बाद में कौन सी नदियां जो अपना जल खंबाती खाड़ी में डालती है? तो दोस्तों राजस्थान की देखो 2 नदियां, एक तो आपकी आएगी यहाँ लूनी, फिर उसके बाद दूसरी है पश्चिमी बनास। लूनी और पश्चिमी बनास ये दोनों नदियां अपना जल कहाँ डालेगी? कच्छ की खाड़ी में डालेगी, और कच्छ की खाड़ी में डालने के बाद में इनका पानी कहाँ जाएगा? अरब सागर में जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरी आती है, एक तो आपकी साबरमती, साबरमती, और दूसरी आपकी कौन सी? माही। माही। ये दोनों नदियां अपना जल कहाँ डालेगी? खंबात की खाड़ी में डालेगी। तो प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि माही नदी अपना जल कहाँ डालती है? तो खंबात की खाड़ी में डालती है। साबरमती अपना जल कहाँ डालती है? तो खंबात की खाड़ी में डालती है। और लूनी और पश्चिमी बनास नदी अपना जल कहाँ डालती है? तो खंबात की खाड़ी में डालती है। तो राजस्थान में जो नदियां हैं इनमें प्रमुख रूप से प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं दोस्तों? तो देखो उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। एक तो नदी का उद्गम स्थान। नदी का क्या होता है कि उद्गम की कौन सी नदी अपना जल कहाँ डालती है और उद्गम उसका कहाँ से होता है? तो उद्गम स्थान और उसका अंतिम स्थान कहाँ है। फिर उसके बाद में उस नदी का कोई अगर उपनाम है तो उपनाम से संबंधित उस नदी के किनारे कोई महल दुर्ग ये बनाया हुआ है तो वो पूछा जाता है कि कोई नदी अपना जल किसी झील में डालती है तो उस झील के बारे में पूछा जाता है कि ये झील कौन सी नदी के किनारे बनी हुई है, इस झील में कौन सी नदी का पानी डाला जाता है। फिर उसके बाद में और आता है उन नदियों की सहायक नदियाँ कि चंबल की सहायक नदी कौन सी है, बनास की सहायक नदी कौन सी है, तो उनकी सहायक नदियाँ। फिर उसके बाद में किसी नदी के ऊपर जैसे हमारा कोई बांध बनाया गया है तो बांध, और बांध बनाकर जैसे पानी इकट्ठा हो गया तो पानी इकट्ठा होने के बाद में वहाँ पर जैसे पानी इकट्ठा हो गया तो उसको वहाँ परियोजना के रूप में शुरू कर दिया। तो कौन सी नदी के ऊपर कौन सी परियोजना बनाई गई है, तो ऐसे अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान की माही नदी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन? राजस्थान की माही नदी। कौन सी नदी है आपकी? माही नदी। तो दोस्तों माही नदी राजस्थान की माही नदी है, ये अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी है। उसका सबसे पहले बात करते हैं इसका उपनाम। एक तो उपनाम, फिर आएगा इसका उद्गम स्थान, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है राजस्थान में? इसकी कुल लंबाई कितनी है? कितने राज्यों में बहती है राजस्थान में? कितने जिलों में बहती है? तो प्रत्येक के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं राजस्थान की माही नदी का उपनाम है। एक तो देश की बोलते हैं इसको बागड़ की गंगा। बागड़ क्या बोलते हैं इसको? बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, कांठल की गंगा। तीसरा नाम है दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। फिर उसके बाद में दूसरा आता है नाम क्या इसका? उल्टे यू आकार की नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, ठीक है ना। उल्टे यू आकार की नदी, ऐसे उल्टा यू आता है ना, उल्टे यू आकार की नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, ये इसके उपनाम हो गए। अब उसके बाद में पूछा जाता है इसका उद्गम स्थान। तो देखो दोस्तों इसका उद्गम स्थान होता है यहाँ से, उद्गम स्थान होता है इसका मध्य प्रदेश। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश की एमपी से। कहाँ से होता है? एमपी से होता है। एमपी में देखो उद्गम हुआ है इसका मध्य प्रदेश में धार जिले के सरदारपुरा, मध्य प्रदेश में धार जिले के सरदारपुरा के निकट मेहद झील। कौन सी झील है? मेहद झील। और अमरोह की पहाड़ी और विंध्याचल पर्वतमाला। ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में जिला तो कौन सा है? धार जिला।
सरदारपुरा के निकट गांव का नाम है सरदारपुरा। तो सरदारपुरा के निकट मेहद झील कौन सी झील से निकलती है? माही नदी का उद्गम कौन सी झील से होता है? तो मेहद झील से होता है। कौन सी पहाड़ी से होती है? तो अमरोह की पहाड़ी से होती है। कौन सी पर्वतमाला से होती है? तो विंध्याचल पर्वतमाला से होती है। कहाँ से होती है? विंध्याचल पर्वतमाला से होती है। अब उसके बाद में माही नदी यहाँ से निकलने के बाद में देखो जाएगी कहाँ? राजस्थान में। और राजस्थान में जैसे ये प्रवेश करेगी, ऐसे राजस्थान में बह रही है, राजस्थान में जैसे ये प्रवेश करेगी तो पूछा जाता है कि राजस्थान में माही नदी का प्रवेश कहाँ पर होता है? तो राजस्थान में इसका प्रवेश राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ पर होता है? तो राजस्थान में इसका प्रवेश होता है कहाँ? खादू गांव कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? बांसवाड़ा। तो राजस्थान में सबसे पहले ये बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है, खादू गांव में। अब यहाँ से प्रवेश करने के बाद में ये बांसवाड़ा से आएगी प्रतापगढ़ से होती हुई डूंगरपुर और बांसवाड़ा की ये डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए वापस दक्षिण में प्रवेश करती है और दक्षिण में जाती है। और दक्षिण में जाने के बाद में अपना जल कहाँ डालेगी? ये खंबात की खाड़ी में डालेगी। कहाँ डालेगी? ये खंबात की खाड़ी। ये इसका क्या है? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में डालने के बाद में ये अपना जल कहाँ डालेगी? अरब सागर में डालेगी। तो माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में धार जिले के सरदारपुरा के निकट मेहद झील से और फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल डालती है। तो इसका अंतिम बिंदु हो गया। अब तीन राज्यों में बह रही है, राजस्थान में भी बह रही है, मध्य प्रदेश में बह रही है, गुजरात में बह रही है। तो तीनों राज्यों में इसकी कुल लंबाई कितनी है इसकी? तो कुल लंबाई इसकी है 576 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 576 किलोमीटर। 576 में से राजस्थान में कितनी है? तो 171 किलोमीटर। माही नदी की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर। अब उसके बाद में ये नदी राजस्थान में कितने जिलों में बहती है? तो ये नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है। 3 जिले कौन कौन से? देखो, एक तो बांसवाड़ा के बाद में जाएगी ये प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ से जाएगी बाद में डूंगरपुर और डूंगरपुर प्रतापगढ़ की ये डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई कहाँ जाएगी? खंबात की खाड़ी में। तो कितने जिलों में बह रही है? 3 जिलों में बह रही है। 3 जिलों में बह रही है। तो देखो दोस्तों, पहले इस नदी के ऊपर बांसवाड़ा में 2 यहाँ एक बांध तो यहाँ बनाया गया है बांसवाड़ा में, दूसरा भी यहाँ बांसवाड़ा में बनाया गया है, यानी कि एक बांध और 2 बांध, और तीसरा बांध इसका है यहाँ गुजरात में, जिसका नाम क्या है? कडाना बांध। कडाना बांध, ठीक है ना। ये कडाना बांध का है गुजरात में। कौन सी नदी के ऊपर है? माही नदी के ऊपर है। अब राजस्थान में माही नदी के ऊपर 2 बांध बनाए गए। अब 2 बांध कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पहले देखो, पहला बांध आपका कौन सा? माही नदी है तो माही बजाज सागर बांध। दूसरा आपका कौन सा है? कागदी पिकअप बांध। ये 2 बांध हो गए। दोनों ही कहाँ है? बांसवाड़ा जिले में। कहाँ है? बांसवाड़ा जिले में है। देखो, माही बजाज सागर बांध की विशेषता क्या है? माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। कौन से जिले में है? बांसवाड़ा में है। कौन सी नदी के ऊपर है? तो बांसवाड़ा में है। इस माही बजाज सागर बांध की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 3109 मीटर। ये लंबा है। कितना है दोस्तों? 3109 मीटर लंबा है, जो कौन सी नदी के ऊपर है? माही नदी के ऊपर, बांसवाड़ा जिले में है। फिर उसके बाद दूसरा है कागदी पिकअप बांध। ये भी बांसवाड़ा में है। ये एक पिकअप बांध है। पिकअप राजस्थान में माही नदी का एकमात्र पिकअप बांध। राजस्थान में 2 पिकअप बांध, एक तो चंबा नदी के ऊपर है, ठीक है ना, और दूसरा कौन सा है? कागदी पिकअप बांध। चंबा नदी के ऊपर है, वो कोटा में है, कोटा बैराज बांध। और ये कौन सा है? कागदी पिकअप बांध। ये कहाँ है? बांसवाड़ा में है, माही नदी के ऊपर। पिकअप का मतलब है पानी को पहले इकट्ठा करता है फिर फेंकता है, ठीक है ना। पिक और अप, कैच करो और फेंकना, ठीक है ना, पकड़ के फेंकता है। तो ये माही नदी के ऊपर बनाया गया एकमात्र पिकअप बांध है। कौन सा? कागदी पिकअप बांध। अब उसके बाद में दोस्तों आगे बात करते हैं। तो दोस्तों देखो, प्रतापगढ़ में माही नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कांठल की गंगा के नाम से माही नदी को कहां पर जाना जाता है? प्रतापगढ़ में जाना जाता है। इस कांठल की गंगा को यहाँ बोलते हैं काका जी की। यहाँ एक दरगाह स्थित है, काका जी की दरगाह। कौन सी है? काका जी की दरगाह है। काका जी की दरगाह कहाँ है? कांठल प्रतापगढ़ में है, ठीक है ना। इस कांठल को काका जी की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो माही नदी को कांठल गंगा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो प्रतापगढ़ में जाना जाता है। फिर उसके बाद में बागगढ़। अब बागगढ़ आता है कि बागगढ़ की गंगा के नाम से माही नदी को कहाँ जाना जाता है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में तो प्रमुख रूप से, अगर 2-2 का जोड़ आता है तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में माही नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बागगढ़ के नाम से जाना जाता है। और 3 जिलों का अगर जोड़ आता है तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। क्योंकि 3 का जोड़ा क्यों आता है? राजस्थान में 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो आता है आपका बागगढ़,
ये बांगर आ गया, ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, बांगड़। इसके ऊपर बिंदु आएगी चंद्र बिंदु। दूसरा था आपका कौन सा, बांगड़, ये आ गया। इसमें नीचे बिंदु आएगी, इसमें ऊपर बिंदु आएगी। तो जो नीचे बिंदु आएगी ये तो आएगा आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, 3 जिलों में। ये भी 3 जिलों में फैली हुई है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। और ये है बांगर। बांगर में आता है तो शेखावाटी प्लस नागौर। क्या आता है, शेखावाटी। शेखावाटी में 3 जिले आ गए, सीकर, झुंझुनू और चूरू, और प्लस एक नागौर। ये बांगर हो गया, ये हो गया बांगर। इनमें बार बार पर्सन कंफ्यूज होता है कि बांगर क्या है, बांगड़ क्या है। तो बांगर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में महा नदी का क्षेत्र है, और बांगर आ गया शेखावाटी प्लस नागौर दोस्तों। अब उसके बाद में एक प्रश्न और कंफ्यूज करता है इस प्रश्न में, इसी नदी में देखो, एक तो आता है आपका 56 का मैदान, एक आती है आपकी 56 की पहाड़ी। एक तो कौन सा आपका 56 का मैदान, और एक आती है आपकी 56 की पहाड़ी। 56 का मैदान तो कहां पर है, 56 की पहाड़ी कहां पर है। तो 56 का मैदान तो कहां है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। ये जो 56 का मैदान है ना, ये यहाँ है, इस क्षेत्र में। महा नदी का जो उत्तरी प्रवाह क्षेत्र है ना, उत्तरी प्रवाह क्षेत्र उत्तर में। तो महा नदी के उत्तरी प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो किसके नाम से जाना जाता है, 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है। ये 56 का मैदान कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है, ये एक तो बांसवाड़ा में, कहाँ, बांसवाड़ा, और एक आपका प्रतापगढ़। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में महा नदी के उपवा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो 56 का मैदान का नाम से जाना जाता है। फिर है 56 की पहाड़ी। ये 56 की पहाड़ी कहां पर है, ये 56 की पहाड़ी सिवाड़ा बाड़मेर में है। कहां पर है दोस्तों, सिवाड़ा बाड़मेर में। और सिवाड़ा बाड़मेर में 56 की पहाड़ी है, और 56 की पहाड़ी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो नाकोड़ा पर्वत है, नाकोड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है, जिसका आकार कैसा है, गोलाकार, है कि गोलाकार है, ठीक है। यहाँ महाबलेश्वर महादेव का मंदिर है। तो राजस्थान में महाबलेश्वर महादेव का मंदिर कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है, नाकोड़ा पहाड़ी। ये 56 की पहाड़ी के ऊपर स्थित है। कौन से पर्वत पर है, नाकोड़ा पर्वत के ऊपर। तो 56 की पहाड़ी का दूसरा नाम यानी कि स्थानीय नाम किसका, नाकोड़ा पर्वत, और ये 56 की पहाड़ी, ठीक है ना। अब उसके बाद में आगे बात करते हैं दोस्तों महा नदी के बारे में। तो महा नदी के बारे में तो पढ़ेंगे, तो सबसे पहले महा नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, कि महा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो महा की सहायक नदियों के में पढ़ने के बारे में सबसे पहले देखो, आपको एक ट्रिक बताता हूं, उसके माध्यम से अपन महा नदी की सभी सहायक नदियों के बारे में अपन विस्तार से पढ़ लेंगे बाद में। अब पहले देखिए महा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखो, आपकी छोटी सी एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आपको ये सभी नदियां याद हो जाएगी, इसकी सहायक नदियां। तो महा की सहायक नदियां कौन कौन सी, देखो, मोम आओ चाय पीकर, मोम आओ चाय पीकर सो जाएं, ठीक है, सो जाएं, मोम आओ चाय पीकर सो जाएं। ये इसकी क्या हो गई, ट्रिक हो गई। तो मोम से याद रखना आपको, मोरेन, एक तो आती है मोरेन, एक आती है मोरेन। ये मोरेन तो माई की सहायक नदी है, दूसरी है मोरेल। ये कंफ्यूज करता है दोस्तों, तो ध्यान रखना, एक तो है मोरेन, एक है मोरेन, ठीक है। एक तो न है, एक ल है। तो मोरेन तो माई की सहायक नदी है, और ये मोरेल, ठीक है ना, ये किसकी सहायक नदी है, ये बनारस की सहायक नदी है। तो ये तो क्या हो गई आपकी मोरेन। फिर उसके बाद में आगे है आओ। तो आओ से याद रखना आपको अनास माई की एक सहायक नदी है। फिर उसके बाद में चाय से याद रखना आपको चाप, ठीक है ना, चाप। और पीकर को उठाना है, सो से याद रखना आपको सोम नदी, क्या याद हो जाएगी आपको, सोम नदी, माई की सहायक नदी है सोम। फिर उसके बाद में जैसे याद रखना आपको जाखम नदी, और ऐसे याद रखना आपको एराव। ये सारी नदियां हो गई। मोम आओ चाय पीकर सो जाएं। तो दोस्तों 2-4 बार बोलना है, याद हो जाएगी, बहुत सरल ट्रिक है। मोम आओ चाय पीकर सो जाएं, एक बार वो बोलो दोस्तों, मोम आओ चाय पीकर सो जाएं। तो मोम से आ गई मोरेन, आओ से हो गई आपकी अनास, चाय से हो गई आपकी चाप, पीकर को उठाना है। फिर सो से हो गई सोम, जा से होगी जाखम, और ए से होगी आपकी एराव। अब इनमें भी सारी नदी में देखो 2 नदियां प्रमुख है, एक तो आपकी आएगी सोम, एक है आपकी जाखम। सोम और जाखम ये क्यों मोस्ट है, क्योंकि ये दोनों नदियां डूंगरपुर में बेनेश्वर नामक स्थान पर एक त्रिवेणी संगम बनाती है, जो आदिवासियों का कुंभ के नाम से जाना जाता है। तो ये देखो, एक तो इधर से आएगी जाखम, इधर से आगे आपकी माही, यहां बन गया त्रिवेणी संगम। सोम नदी,
ये तो आपकी हो गई कौन सी, सोम। सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बिच्छामेड़ी की पहाड़ी से। कहाँ से होता है, बिच्छामेड़ी। बिच्छामेड़ी की पहाड़ी से सोम नदी का उद्गम होता है। बिच्छामेड़ी की कहाँ है, उदयपुर में है। बिच्छामेड़ी की कहाँ है, उदयपुर में है। तो बिच्छामेड़ी की पहाड़ी उदयपुर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, सोम का। फिर उसके बाद में दूसरी कौन सी आपकी, जाखम। जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जाखम नदी का उद्गम होता है छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी, ये छोटी सादड़ी कहाँ है, प्रतापगढ़ में है। तो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से जाखम नदी का उद्गम होता है। और बिच्छामेड़ी की पहाड़ी उदयपुर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो सोम नदी का। ये दोनों नदियां यहाँ त्रिवेणी संगम बनाती है, कहाँ, डूंगरपुर में। तो ध्यान रखना है, त्रिवेणी से माही नदी त्रिवेणी संगम कहाँ बना रही है, माही नदी का त्रिवेणी संगम बनाती है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम कहाँ है, डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम नामक स्थान पर महानदी क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। तीन नदियां आकर के मिलती है। ये जाखम नदी पहले सोम में मिलेगी और सोम में मिलने के बाद में दोनों नदियां कहाँ मिलेगी, माही में मिलेगी। तो ये जो बेणेश्वर धाम है, ये आदिवासियों का कुंभ। राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर को कहा जाता है। यहाँ पर ग्रास्य जनजाति के लोग अपनी बुजुर्गों यानी आदिवासियों के जो लोग है ना, वो क्या करते हैं, अपने बुजुर्गों के स्नेह यहाँ पर प्रभावित करते हैं दोस्तों। अब उसके बाद बात करता हूँ दोस्तों, आपकी कौन सी है, ये जो जाखम नदी है, जाखम नदी के ऊपर बनाया गया है जाखम बांध। कौन सा बनाया गया है, जाखम बांध। जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और 81 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम बांध। कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है, जाखम नदी के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। और ये 81 मीटर ऊंचा है। कौन से जिले में है, प्रतापगढ़ में। और इस सोम नदी के ऊपर एक परियोजना बनाई गई, सोम कमलांबा परियोजना। सोम कमलांबा परियोजना किसकी है, तो सोम कमला परियोजना आदिवासियों की प्रमुख परियोजना है और ये डूंगरपुर जिले की प्रमुख परियोजना है। कौन सी नदी के ऊपर है, सोम नदी के ऊपर है। अब उसके बाद में देखो दोस्तों, जाखम की कुछ सहायक नदियां हैं, जाखम की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे एक तो सरमाही। कौन सी है, सरमाही, जिसको सरमई के नाम से बनते हैं, ठीक है ना, सरमई, ठीक है। एक तो है कौन सी, सरमई, और एक है करमई। सरमई और करमई किसकी सहायक नदियां हैं, जाखम की सहायक नदियां हैं। और फिर उसके बाद में एक है सोम की, जैसे गोमती हो गई, झावरी हो गई, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक तो गोमती, एक झावरी, ये इसकी सहायक नदी है। जैसे बिच्छामेड़ी की पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी, सोम नदी, तो इसकी सहायक नदियां एक तो गोमती और एक है झावरी। ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो सोम की सहायक नदियां हैं। ये हो गई आपकी कौन सी नदी होगी, आपकी माही नदी हो गई। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार करती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से निकलती है और फिर उत्तर में बहती हुई वापस पुनः दक्षिण में जाती है, तो कौन सी नदी है, आपकी सोम नदी है, माही नदी है दोस्तों। तो यह आपकी कौन सी अरब सागर में गिरने वाली एक नदी पूरी हो गई है, जो कौन सी आपकी माही। अगले चैनल में अपन पढ़ेंगे लूनी नदी के बारे में दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है दोस्तों। थैंक यू।